बैठे महला में। बहन सोना बहन अब लेट मत करो, आ गई है माधव, चलो उसके पास। ससुर ने मुझे बताई थी कि ऐसे आँख में 7 पट्टी बांध करके और कोठी में मुड़ी घुसता है। मतलब कि नहीं ये नाम ले लिया हमरा लो वो दुश्मन को नहीं राखो के चाहिए आरो माँ ये वो तो हमर पूरे बिल्कुल दुश्मन चाहिए ओकरा से चल अरे मैं हमें नहीं लेबे दुश्मन के कोड़ा के बुझ गलिए जल्दी चल जाओ अरे आबू ना अभी तक चल जाओ बुझ गलिए वो छठ बजे लिए घाट पर नहीं लिए अग्नि घाट पर वही में फेंक देबो मने का भास के लग जी तो कोनो काट जगल तंगल में बाबू हम हुक्म की रुकनी बाबू अगर मैं जल्दी जाओ बुझ के दुनिया से हम जाए बाबू की करबे जल्दी बाबू जल्दी बुझ गलिए सोना लेकिन कैसे होते हैं परसौती मैं तो जानती नहीं हूँ कि किस तरह से परसौती रखते हैं कैसे परसौती होते हैं। बहन फूला क्या बोल रही है तुम जो मैं नहीं जानती हूँ परसौती का मरम जो क्या होते हैं तुम नहीं जानेगी तो मैं जानूंगी। बहन मैं तो ये जानती हूँ कि आपने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी है हाँ। कोठी की ओर मुड़ी दे दी है हाँ। इधर क्या
जन्म लिया है लड़का या लड़की, वह तो आप ही बताओगे बहन, आप ही बताओगे बहन सोना। आगे बालक आगे तू, रत्ती आगे बागिनी गई, आगे ये दूधी देता कभी ये बागिनी, आगे ये दूधी देता कभी ये बागिनी, आज वही तैगा मरमोना खुशियों न गे बागिनी। क्या बोली तुम, जो मैं सरस्वती का हल नहीं जानती हो? बहन सोना, मैं कैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, मैं झूठे आपको कैसे बताऊंगी? इंद्र कुमार का तुम जोड़ा लगाने के लिए चल रही थी, क्या तो बालक देखेगी, बालक देखेगी तुम? बोलो बहन। आज तक कहीं नहीं सुने हैं, आज तक कहीं नहीं सुने हैं, न कहीं देखे हैं जो किसी माँ बहन की पास ईटा पत्थर जन्म लेते हैं, कान खापट जन्म लेते हैं बहन। आज तक कहीं कानों से नहीं सुने हैं बहन, लेकिन ये आपने मुझे क्या दिखा रहे हैं बहन? मैं सच बात दिखा रही हूँ। नहीं कान से सुनी हो तुम, नहीं आंख से देखी हो, तो आज अपना आंखों से देख लो और कानों से सुन लो और गोदी में उठा लो। इंद्र कुमार का जोड़ा लगाने के लिए चले तुम।
जाकर के मेरी ओद्र से, मेरी कोख से या ईटा पत्थर कान खापड़ जन्म लिया है। मैं हकीकत में अभागिन हूँ, हकीकत में मैं अभागिन हूँ। लेकिन यह बात स्वामी जी से नहीं बताना बहन, स्वामी जी से नहीं बताऊंगी। जाओ रंगबाल जाओ। पगली कहीं का इंदर कुमार का जोड़ा लगाने के लिए चल रहे थे। सच बात है। भाभी सोना, समाचार बता भाभी सोना, राज भाभा का क्या गुजर है? राज माफी का देवर जी तो बनाए बनाए रहते समाचार। अरे तो समाचार सुना भाभी सोना, कैसा समाचार है राज भाभा का भाभी? बहुत अच्छा देवर जी। बहन फूला को बालक को डालिया देवर जी आज। सच भाभी सोना? सच में बोल रही हूँ। नहीं भाभी सोना, मजाक तो नहीं कर रहा भाभी? नहीं देवर जी, मजाक क्या नहीं करेंगे, मजाक का टाइम होता है। आहे भाभी आब सुनबा, तू सोना है परिदा, आपका वही रानी फूला बताएगी सारी बात, और उसी का गोद में है बालक, आप मंगा लीजिए। तुम भी लगता है रुद्र सिंह को बुलाया है झूठा। नहीं देवर जी, तो तुम हमारे भाभी सोना है करके तू हमारे साथ मजाक क्यों कर रहा?
अपने रानी जी को मंगा करके आओ, समाचार पूछिए। रानी सुना यारा जी है हमार अली हमें खबर यार रानी है रंग है काली में। और वो भी बिल्कुल सुना नहीं देवर जी वही बताएगी, वही बताएगी। और वह बालक कभी गोद में खेलता रहता, मगर यह भी लगता है फिर भी खाली। तुम्हें आंख में आंसू क्यों लाया? या तुम खुशी की बात में आंख में आंसू लाया? स्वामी जी, आपने जो मुझे पूछ रहे हैं, मैं घर परसौती का हाल कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा बात फिर नहीं लाना, ऐसा बात फिर नहीं तुम जबान पिलाना। घर परसौती का हाल तुम नहीं जानता है, दूसरा कौन जानेगा? बताओ। स्वामीनाथ, घर परसौती का हाल बड़ी बहन रानी सोना ही बताएंगे, रानी सोना ही बताएंगे स्वामी जी। इससे मुझे लगता है दान किसी का दान करेगा कोई। भाभी सोना, क्या तुम कर लिया भाभी? तुम भी लगता है उधर के साथ कोई वातावरण कर रहा है। नहीं लीजिए बालक कुछ क्या देखो भाभी सोना, और मेरे बालक है तो दे दो। स्वामीनाथ, तुम मत छिपाओ भाभी। मैं आपसे क्या बताऊं, जो भी बता रही हूँ मैं सच सच बता रही हूँ। परसौती का घर में मुझे 7 पट्टी बंधा हुआ था आंखों में, कोठी में मुड़ी थे स्वामी जी। इधर क्या जन्म हुआ, लड़का या लड़की, ऐसा या पत्थर, मैं क्या जानूं? ये तो बड़ी बहन रानी सोना ही बता सकते हैं स्वामी जी। भाभी सोना, सच बताया है रानी कि तुम बालक रखा है तो दे दो। ठीक है, मैं दे रही हूँ। है पारा यही प्यार है रही
गए, तीर मार कर चले गए, मुझ पे निशाना कर गए। उधर आप जंगल गए, इधर रानी फूला को दीवानी छोड़ गए। की बात कान खपट पैदा ले लिया, लगता है यह मनुष्य नहीं और लगता है कोई नागिन है, कोई भूत है, कोई पिशाच है, कोई जंगल से। आप सच तो मानिए, बात सच मानिए। नहीं देखे आँख से और नहीं सुने कान से तो आज ही देखिए। और यही बालक तुम्हारे कोट में पैदा लिया, चाहती हो तो मैं का करके सुनाऊंगी। भाभी सोना, तुम कान खोल करके सुन लो। जब लगता है राजभाबा में ऐसा कोई छतरी अपनी पाँव उठा करके नहीं रखेगा। सबसे पहले आप सोचिए। और एक कंपनी कहाँ से आ गया नागिन, राम राम हवा में मिटा दिया भाभी सोना रुदन सिंह को। मैं क्या चाहता हूँ भाभी सोना, पहले तो मैं दुश्मन को पूछता हूँ कि तुम कैसे रहने के लिए चाहता है इस राज में। जाती हो क्या गलती हो, इसलिए लगता है आज तुम रानी फूला नहीं हो। क्या लगता है राजभवन में तुम अपनी कदम रुदल सिंह के गच्चा
करके क्या कलंकनी वैसे नहीं बुझेगी। इसे हमारी तरफ से 12 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए और यह वस्त्र खोला करके फटाफट पैदा करके इसे निकालना है। ठीक है भाभी सोना। बताओ क्या तुम क्या करने के लिए रहेगा इस राजभवन में? स्वामी जी मैं आवागिन हूँ, मैं आवागिन हूँ, मैं कलंकनी हूँ। कलंकनी नहीं, तुम लगता है नागिन की तरह। क्या तुम राजभवन में तुम नाम पूरा मिट्टी मिला दिया? आपके जोड़ी में मैं आज से नोड़ी बन करके रहूंगी, नोड़ी बन करके रहूंगी। मुझे वनवास मत दीजिए स्वामी जी, मुझे वनवास मत दीजिए। तुम मेरे राजभवा की लाग नहीं हो कि तुम राजभवा में रह सके, कि मेरे कर्म फूटा हुआ है कि जब से तुम मेरे राजभवा आया और कोई मान मर्यादा नहीं रखा राजभवा की। कुमार का मैं जोड़ा लगा करके राजमहल में रहेंगे।
नदी में लेट हो गई है। मास्टर साहब क्या की पोशाक तो खुल गया। क्या रे लगता है कोई? मुझे माफ कर दो स्वामी। तुम्हारा हाथ वही जंगल में होगा कि जहाँ कोई नहीं रहता है। राजभवन में रहने के लायक नहीं रहा। अगर तुम राजभवन की रानी बनकर रहता, तुम सोच लो तुम्हारे भाग्यक्रम में क्या है। स्वामी जी, या घनघोर जंगल में मुझे छोड़कर आप चले जाइएगा, आप चले जाइएगा। कोई देश की राजा महाराजा आएंगे, सीधे डोला उठा करके ले जाएंगे। इस जंगल से ऐसा कोई माँ की लाल नहीं पैदा लिया। राजभवन जैसा कोई न तो उठा सकता। मुझे माफ कर
करके सुन लो, यार यही जंगल में तुम्हारा रहना होगा और खाना पीना वही आराम करना होगा। रानी अब तुम इस बन का बंजारनी बन जाओ, वह भी अच्छा रहेगा। तबले महाराजा की दरबार पकड़ा नहीं ना वो हकीकत में मैं अभागिन हूँ, हकीकत में मैं अभागिन हूँ। अगर मेरे पास लड़का रहते या लड़की रहते तो मैं रानी बन करके रहते राजमहल में। यह दशा मुझे कभी नहीं होते। ये तो विधाता का मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, मैं भी रघुकुल का नारी हूँ। अपने पति को वचनों को निभाती हूँ। जैसे मुझे पति जंगल में छोड़ करके चला गए हैं, वैसे मैं अपने पति को वचनों को निभाती हूँ। जैसे माँ सीता अपने स्वामी का अधीन में रहते थे, उसी तरह से मैं हर हमेशा अधीन में रहती हूँ।
और मीठा मीठा आवाज आ रही, ना जाने ये किसका आवाज है। ठीक है, मैं चल करके देख रहे आगे राह में। सुंदरता सूरत और ऐसी शरीर न जाने कौन दोस्त इसे जंगल में फेंक डाले। ठीक है, मैं इसे उठा करके गुरु अमरा के कुटी पर मैं जरूर पहुंचाऊंगी। देख रही हूँ गुरु अमरा को ना जाने किधर है। जो कुछ दुख और दर्द लेकर के नारायण नारायण हे भवानी लेकिन मैंने एक मुसीबत की मारी में आए हूँ। हे गुरुवर, आप तो संसार की बात जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। क्यों आए हो हमारे पास, बताओ तो दो। मैं बता रही हूँ, अभी बताओ। मैंने आपके मुलाकात करने के लिए आ रही थी। मैं अपने इंद्रासन को छोड़ करके आपकी बनबाबरी कोठी पे, लेकिन ऐसी सुंदरता बालक उस जंगल में रो रहा था जो मैं उठा करके आपके निकट में लेकर के आई हूँ। इसे आप अपना शरण लगा लीजिए हे गुरुवर।
इसे और मैं जिस दिन आऊंगी लेने के लिए इस बालक को, उस दिन मुझे आप दे दीजिएगा। ठीक है, हमारे भी वही आज्ञा था कि हमारे पास अगर एक तो चेला आ जाते तो हमारे भी वहां से कुटियों पे काम हो जाता। हे गुरुवर, यह बालक तो लग रहा है कि कोई छत्री कुल का है, लेकिन इसे तो या दूध और पानी पीना तो इसे अब ना जाने कितने दिन बीत गए हैं। आपके पास में 700 बागी ने उसे दो करके आप इस बालक को पिला करके और पोस पाल करके आप अपना चेला बना लीजिएगा। लीजिए। हाँ हाँ गुरु महाराज, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या बुरा बच्चा ये दुर्गा साथी घबा क्या बुरा बच्चा गाड़ी आयो ये हो जंगलई मैं अपने इंद्रासन को जा रही हूँ। चल गाड़ी हो भैया अब इंद्र जवान करना हमारे पास। तो मैं तो एक कुटी महात्मा की रहने वाले हूँ, जंगल की। हमारे पास 700 बाघिन है। मैं इस 700 बाघिन को दूध पिला करके इस बालक को रखना है इस कुटी में। ना चेला राम टहलदास, मैं इस चेला राम टहलदास को मंगाता हूँ और मैं अपनी कुटियों के पास सफाई सुथरा करवाना है इस चेला से और अच्छा ढंग से इस चेला को रखना है। गुरु ने पठाया चेला को आमद करी के लाना जी। गुरु ने पठाया चेला को आमद करी के लाना जी। राम टहलदास
यहू जंगलई में हूना हकीकत में अभागिन नारी हूँ, इसलिए कि ये जंगल है। ये जंगल में मानव नहीं सिर्फ दानव ही दिखाई देते हैं। जंगल में हो